आज हम नंबर सिस्टम में क्लास नंबर 14 पढ़ने आ रहे हैं, जिसमें हम फैक्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, फैक्टर के बारे में तब क्या है, सबसे पहला हमारा आ गया अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको समझो पहले क्या होता है। मैं एक नंबर उठा रहा हूँ, जैसे 6 लिख लिया मैंने। ठीक है, 6 के क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे ही बचपन में करते थे, जिस टेबल से आ रहा है, किससे आ रहा है? 2 से आ रहा है। 2 तिया 6, और ये क्या? फिर 3 एकम 3, लास्ट में एक आ गया, हम लिख देंगे। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 गुणा 3। ये क्या बोलते हैं? इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है? जिसमें प्राइम नंबर आए, मतलब अभाज्य संख्या है। तो 6 के फैक्टर में कौन कौन आ रहा है? 2 और 3 आ रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमारा अभाज्य गुणनखंड, वो क्लियर हो गया कि इसमें प्राइम नंबर आना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछ ले, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी इसमें? देखो कितने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 1 2। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? 2 होगी हमारे पास। तो ये हो गए 1, ये हो गए 1, तो कितने हो गए टोटल? अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर बोले तो क्या हो गई हमारे पास? 2 हो गई। और अगर देखो यहाँ पर पावर तो किसी नहीं है एक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और नंबर लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ 12 लिख दिया मैं। इसके फैक्टर का ऐसे करेंगे, सेम टू सेम। कैसे करेंगे? एक करके दिखा रहा हूँ। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ये आ गए 12 के प्राइम फैक्टर। 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ ये ध्यान दो, क्या है? प्राइम फैक्टर। इसमें भी कितने हैं? 2 है और 3 है, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए इसमें? 2 हो गए हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 की पावर 2 लिख दिया, और ये लिख दिया 3। अगर आपसे पूछे कि प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें, तब तो हमारे पास कितने यहाँ पर देखो, इसकी पावर कितनी है? 1। अगर पावर को प्लस कर दे, 2 + 1 3 आ गया। तो टोटल अगर प्राइम फैक्टर बोले, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोले, तो कितना है हमारे पास? 3 है। ये क्लियर देखना, इन दोनों टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है। पहली कंफ्यूजन क्या है? क्या बोला था? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर? इन पावर को जोड़ लो, जो भी पावर में लिखा उसको जोड़ लो, तो आपको मिल जाएगा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ। ठीक है, और जो दूसरा है वो भिन्न अभाज्य। भिन्न मतलब होता है क्या? डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं इसमें? डिस्टिंक्ट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर क्या होता है? कितने होते हैं देखो, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न प्राइम नंबर कितने हैं? एक 2 है और एक 3 है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। अगर अभाज्य गुणनखंड बोले, तब तो कितना है हमारे पास? इन पावर को प्लस कर लो, तो आपको मिल जाएगा क्या? प्राइम फैक्टर। अगर भिन्न बोल दे, भिन्न मतलब अलग अलग। अलग अलग कितने हैं? एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए? 2 फैक्टर हो गए। ऐसे इन तीनों को ध्यान देना। पहले आपको करना क्या? प्राइम फैक्टर करना। उसके बाद आपको क्या करना? पावर को प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या? प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या। और तीसरी चीज क्या मिलेगी आपको? अगर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या है? कितने अभाज्य गुणनखंड कितने यहाँ पर? 1 2। कितना आ गया यहाँ पर? 2। ये 3 चीज आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इन तीनों को समझते हैं पहले ढंग से। ठीक है, देखो 24 लिया मैंने, जैसे यहाँ पर 24 लिया। तो 24 से क्या करेंगे? सबसे प्राइम प्राइम फैक्टर करना है। सबसे पहला स्टेप क्या हमारा? प्राइम फैक्टर करना ही होता है। क्यों? देखो 2 एकम 2 कितनी बार में चलेगा? 6 बार में, 3 बार में, और 3 एकम 3। तो 24 के फैक्टर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपको? जो जितने भी 2 हैं उसको क्या लिख दो? पावर के फॉर्म में लिख दो। 1 2 3, 2 की पावर क्या लिख दी? 3 लिख दी, गुणा 3 लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कितने क्या होता है? आपको पावर जोड़ दो। यहाँ पर कितनी पावर है? 1 है। तो 3 + 1 कितना आ गया? 4। 4 क्या आ गया आपका? प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या, की अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गई। और आपसे बोले भिन्न, भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? डिस्टिंक्ट मतलब कितनी होगी? तो कितने नंबर दिख रहे? 2 और ये 3 दिख रहा है। कितने दिख रहे? 1 और 1, ये 2। कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। 2 तो हमारे हो गए भिन्न वाले, और जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या टोटल है वो कितनी है? 4। तो अभाज्य गुणनखंड से लेना देना तो तीनों का हो गया क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं गुणनखंड की संख्या। अभाज्य का तो क्लियर हो गया कि बिना अभाज्य गुणनखंड करे आपको कुछ ये जितने भी क्वेश्चन है का आंसर है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड को सीखना, उसमें फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना सीखना। उसके बाद क्या है? भिन्न अभाज्य गुणनखंड की संख्या। भिन्न बोले तो आपको केवल ये गिनना है कि कितने प्राइम नंबर है। यहाँ पर 1 है और ये 2 है। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए, बस गिन लिया, काउंट कर लिया।
अगर बोले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या कितनी है, गुणनखंड की संख्या कितनी अभाज्य कितनी है, पावर को केवल ऐड कर लो, पावर को ऐड कर लिया, ये मिल गया ये। ठीक है, अब अगला चलते हैं क्या, गुणनखंड की संख्या चलते हैं। तो क्या समझते हैं इसमें, गुणनखंड की संख्या, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। ये पहला स्टेप तो हमको करना ही था। ठीक है, अब क्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर को समझना। ठीक है, तो पहले 6 को चलते हैं, हम यहाँ से 6 को चलते हैं। देखो 6 के फैक्टर करने थे, 2 गुणा 3 आया था। तो गुणनखंड की संख्या के लिए क्या करते हैं, पावर पहले तो यहाँ पर हमने एक एक लिखी हुई पहले से, क्या करते हैं पावर में एक प्लस कर दो, 1 पावर है और उसमें क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर एक पावर में एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 2। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 कितने आ गए 4। तो टोटल कितने आ गए फैक्टर, गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। पावर में आपको एक प्लस कर देना, हमेशा पावर में क्या करना है, एक प्लस कर देना और उनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा क्या, फैक्टर की संख्या। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं जिसमें 12 लिखा, 3 2 गुणा 2, और छोटा नंबर पहले आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3, पहले पावर की फॉर्म में लिख देते हैं इसको, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, पावर में क्या करना है, एक प्लस करना, 2 है ना यहाँ पर, एक प्लस कर दो, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहने दो। यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई, ये 1 और 1 2 हो गया। टोटल फैक्टर कितने आ गए, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए टोटल, 6 हो गए, 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात होगी तो पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, गुणनखंड की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते छोटी छोटी चीज़ों की, जितने भी ये अलग अलग हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारे पास हो गया क्या, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड की संख्या। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका हम गुणनखंड की संख्या समझते हैं। देखो 108 लिया मैंने इसे, यहाँ पर 108 एक पहले इसको कर लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अभाज्य गुणन करना। 2 पंजे 10, 2 चौ 5, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दिन 27, 3 3 9, 3 सौ 3। 108 क्या गई है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो 2 की पावर कितना होगी 2, 3 की पावर कितना लिख दिया 3। तो क्या बताया, सबसे पहले गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो क्या कर लेंगे, पावर में एक प्लस कर दो, 2 + 1 और 3 + 1। देखो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 या 12। तो 108 की गुणनखंड कितने होंगे टोटल, 12 गुणनखंड की। अगर गुणनखंड की संख्या बोल दे तो आपको पावर में एक प्लस करना और मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाए, गुणनखंड की संख्या निकल गई। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा, गुणनखंड की संख्या निकालने से क्लियर, आपने चारों चीज़ों को समझ लिया। भाज्य, सम, विषम, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन को समझते हैं। ठीक है, एक एक करके समझ सकते हैं। देखो अब क्या है हमारा, भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड। भाज्य क्या होता है, पहले भाज्य संख्या पता ही है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखो सबसे पहले 108 को मैं करता हूँ, यहाँ पर 108 का भी क्वेश्चन था हमारा, 2 की पावर 3 थी और 3 की पावर 2 थी यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 108 का हमसे पूछ रखा कि भाज्य गुणनखंड, भाज्य मतलब होता है क्या, कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट फैक्टर, नंबर ऑफ कंपोसाइट फैक्टर, ये हमसे पूछ रखा है। तो देखो हमने अभी प्राइम वाला सीखा है और हमने गुणनखंड की संख्या भी, पहले टोटल निकालते हैं कि टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभी बताया था 3 में 1 प्लस करो 4 हो गया, और 2 में 1 प्लस करा तो कितना हो गया 3 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया, 4 × 12। तो टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी है, 12 है। ये तो हमने निकाल दिया क्या, गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिया हमने। अब उसके बाद प्राइम फैक्टर पहले देखते हैं, प्राइम फैक्टर कितने, प्राइम फैक्टर आपको बताया था, उसकी पावर को प्लस कर दो। अगर मुझसे पूछे प्राइम फैक्टराइज, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोले, अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोले तो कितना होगा, पावर को प्लस कर दो, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 तो क्या हो गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गया। ये हमारा टोटल गुणनखंड की संख्या आ गया और ये क्या आ गया, हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य। ठीक है, हमें निकालना क्या है, भाज्य, ये ध्यान देना। तो अगर हम टोटल में से
अभाज्य गुणनखंड को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, भाज्य बचेगा। ठीक है, हमें ये क्या निकालना है, भाज्य, कंपोसाइट को निकालना है, भाज्य गुणनखंड को निकालना है। तो क्या है, टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, भाज्य। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पर, जो भाज्य होता है तो एक नंबर एक हमारा क्या होता है, एक, कैसा नंबर है, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार भाज्य निकालने के लिए एक को जरूर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और अभाज्य भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 में से 6 घट गए, कितने बचे, 6। तो हमारा भाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकल गया, 6 निकल गई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, कैसा हुआ ये, तो भाज्य निकालने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें पूरा डिटेल में समझेंगे, अभाज्य, भाज्य, कंपोसाइट पूरा समझेंगे। ठीक है, एक बार डिटेल में देखो यहाँ पर, जैसे लिख लीजिए 1200, एक एग्जाम्पल लिख लिया 1200, इसमें पूरी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला स्टेप क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर करना है। 2 6 12 0 0, 2 तिया 3 से कट जाएगा, 3 इक्वल 3, फिर 2 से कट गया 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 का 5 कट गया। ठीक है, तो 1200 के प्राइम फैक्टर को हमने लिख दिया। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, देखो टोटल फैक्टर निकालना है, गुणनखंड की संख्या कुल क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस कर दो, 4 में 1 प्लस करा दो कितना हो गया, 5, 1 में 1 प्लस करा दो 2, 2 में 1 करा दो 3, 5 दूनी 10 तिया 30, ये हमारा आगे क्या, टोटल फैक्टर। तो सबसे पहले स्टेप हमने निकाल लिया, क्या टोटल फैक्टर निकाल दिया। अब प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो प्राइम क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। देखो उसमें क्या दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, पावर को प्लस कर दो, 4 + 1 + 2, 4 और 2 6 और 1 7, तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। हमें निकालना कंपोसाइट निकालना, अभी जो हमने सीखा कंपोसाइट मतलब भाज्य, भाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। अगर हमें भाज्य गुणनखंड की, तो क्या करना है, टोटल में से क्या घटा दो, प्राइम नंबर घटा दो। टोटल हमारे पास 30 है और प्राइम घटा दिया, और एक बार ये ध्यान देना, हमेशा क्या करना, माइनस का 1 जरूर करना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोसाइट है। तो 30 में से कितना चला गया, 8 चला गया, कितना बच गया, 22, 22 क्या बच गया हमारा, कंपोसाइट नंबर की फैक्टर निकल गई है। तो आपने टोटल निकालना सीख लिया है, कैसे निकालते हैं, पावर में 1 प्लस करके। प्राइम निकालना सीख लिया है, पावर को केवल प्लस कर दो तो प्राइम निकल जाएगा। ठीक है, और कंपोसाइट निकालने के लिए बोले तो क्या करना, टोटल में से प्राइम को हटा दो और साथ में साथ एक भी जब उसमें माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपोसाइट नंबर का फैक्टर निकल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ हमने क्लियर कर दी भाज्य तक। अब सम और विषम को समझेंगे, ऑड और इवन फैक्टर को समझेंगे कि ऑड कौन सा होगा और इवन कौन सा होगा। तो ध्यान दो इसको, इसी क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी में ही है ना। देखो तो सबसे पहले यह ध्यान देना, अभी जो इसके फैक्टर रखे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब हमसे ऑड और इवन की बात हो रही है, इसकी ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर की बात हो रही है, सम और विषम की। ठीक है, सम और विषम की बात हो रही है इस पे। तो देखो क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना है। देखो ये 4 को कैसे लिखते हैं, पावर के फॉर्म में देखेंगे। शुरुआत कैसे होगी कि 2 की पावर 0 लिखा, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। मतलब 2 की पावर 4 है तो 0 जरूर आएगा, किसी की पावर अगर कहीं तक भी है, लेकिन 0 सबसे पहले फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 3 में भी ऐसे कि 3 की पावर कितनी, 1 है, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 5 में कितना है, 5 की पावर 1 है, सॉरी 0 है, 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, ये आ गया हमारे पास। तो आपको लिखने का तरीका पता लिया होगा, अगर 4 है तो सबसे पहले जो हमारा पावर क्या होगा, 0, 1 2 3 4, 1 है तो 0 1, 2 है तो 0 से शुरुआत करना, 0 1 2, ये तो आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑड नंबर जैसे निकालना, सबसे पहले हम सीखते हैं ऑड नंबर को। प्राइम फैक्टर करके आपको ये ऐसा लिखना आना चाहिए। और कैसे लिखोगे, सबसे पहले पावर जो होगी 0 होगी, तो 0 से लेकर कहाँ तक, जहाँ तक लिखा हुआ, यहाँ पर भी 1 है तो 0 और 1, 2 लिखा हुआ तो 0 1 2, तो ये क्लियर हो गया होगा। ऑड सीखना है ऑड। देखो ऑड के लिए क्या है कि ऑड नंबर यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर 1 है, मतलब 2 2 1 क्या है,
इवन नंबर सम संख्या है, 2 की पावर 4 भी सम संख्या है, 2 की पावर 3 भी क्या 8 8 हो गया, तो ये भी क्या हो गया सम संख्या हो गया, 2 की पावर 4 भी क्या हो गया एक सम संख्या हो गई। तो जो हमें निकालना है ऑड, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 हो तो क्या होगा 1 होता है, जो कि क्या है इवन नंबर है, मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या किसके से मिलकर रहा है, 2 की पावर 0, और ये भी हमारा 3 की पावर 0, ये भी विषम संख्या है, 5 की पावर 0, ये भी क्या है विषम संख्या है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 क्या है विषम संख्या है, 5 की पावर 1 5 भी क्या है विषम संख्या, और 5 की पावर 2 विषम संख्या है। देखो तो हमें क्या करना है, यहाँ से मिला 1, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, टोटल हमारे ऑड फैक्टर कितने आ गए 6 आ गए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑड नंबर बन कैसे रहे। पहली बात तो 2 को हटाना है आपको, 2 में केवल 0 वाला काम आएगा, और बाकी सबको आपको क्या करना है एसिटी उतार देना है बस, कितने, क्योंकि सभी क्या है ऑड नंबर है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, 3 और 5 के ऑड नंबर है, तो ये क्या हो गया इवन है, लेकिन 2 की पावर 0 जो है वो क्या है विषम संख्या होगी। तो इस वजह से 1 2 3 लिखा है, यहाँ 2 3 और ये इन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये मिल गया आपको ऑड फैक्टर। क्या मिल गया, ऑड फैक्टर मिल गया आपको। और हमें निकालना है इसके बाद इवन सम संख्या निकालनी है, चलिए विषम है ना, हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको टोटल तो पता है, टोटल निकाल सकते हो आप, कैसे निकालना है, 4 में 1 प्लस करो 5, 1 में 2 प्लस करो तो 2, 2 में 1 प्लस करा तो 3, इतने 6 5 30, टोटल फैक्टर निकालना भी सीखा था हमने कितना 30, और 30 में से अगर ये 6 घटा दोगे सम निकल जाएगा, क्योंकि हमें विषम तो निकाल दिया। पहले हमारा प्रायोरिटी क्या निकल रहा है, विषम निकालना होगा, विषम निकालना सीख लिया हमने कि टोटल में से उसको घटा दो तो बचेगा क्या हमारा सम, 30 में से 6 घटाने कितना बच गया 24, तो 24 क्या हो गया हमारा इवन फैक्टर हो गया, मतलब क्या हो गया सम संख्या हो गया, सम फैक्टर हो गया, सम गुणनफल, सम गुणनफल मतलब इवन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है ये चीज़ों को। ठीक है, सम विषम हो गया। अब पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन को समझेंगे इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले पूर्ण वर्ग को समझेंगे। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मतलब बोलते हैं इसमें इसको परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। देखो 1200 को लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1200 को लिखा मैंने यहाँ पर कितना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, इसमें रहना था परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे लिखने का तरीका क्या है इसको, 2 की पावर 0 लिखा, 1 2 3 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता है, जो नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। जैसे 2 की पावर 0 क्या है, इसको क्या लिखते हैं हम, एक, एक किसका स्क्वायर होता है, एक का ही होता है। ठीक है, दो, 2 की पावर 1 का मतलब दो, दो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हटा देते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 4 हमारा क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने 4 को लिख लिया। 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 तो किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, ये भी मिल गया हमें। ऐसे 3 की पावर 0, ये भी एक किसी का स्क्वायर होता है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 5 की पावर 0, एक, ये किसी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर होता है, ये भी नहीं होता किसी का। और 5 की पावर 2 मतलब 25, ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर काउंट करो आप, 1 2 3, यहाँ से गया 4 5 6, तो टोटल क्या निकल गया 6, हमारे क्या निकल गया परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकल गया, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकल गया। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर मतलब जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, आपको जो भी पावर दी है उसको पावर को खोल लेना, तो देखना कौन किसका स्क्वायर बन रहा है। जैसे 4 मिला, 4 2 का स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है, एक को तो जरूर लेना क्योंकि एक तो सभी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने मिल गए 6 मिल गए। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ किसकी, परफेक्ट क्यूब की, परफेक्ट क्यूब की बात करूँ तो कितना होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखो इसमें ही बस में क्या ध्यान देना है कि किसी का क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। देखो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 0 1 5 0 5 1 5 2, इसका देखो एक, एक का क्यूब क्या होता है एक होता है, इसको ले लिया हमने। 2 किसी का क्यूब नहीं होता, 2 की पावर 4 भी नहीं होता किसी का क्यूब, 2 की पावर 3 का होता 8, 8 किसका क्यूब होता 2 का होता, तो इसको हमने लिख लिया। 16 किसी का क्यूब नहीं होता, क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, ये भी क्यूब नहीं होता, 3 भी क्यूब नहीं होता, ये भी क्यूब नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कितने होगा टोटल यहाँ पर
परफेक्ट क्यूब कितने हो गए यहाँ पर, परफेक्ट क्यूब कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गया हमारे पास 2। कौन कौन सा है, 1 आया और 2 की पावर 3 जो है 8 आया, बाकी उसके अलावा कोई सा ही परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। ये जो है परफेक्ट क्यूब कितना है हमारे पास, 1 और ये 2 हो गया। 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1 1 पावर हाँ कोई भी क्यों बता दो। तो एक बात ध्यान देना, ये भी तो है यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 1 हो गया ये, और 5 की पावर 0 ये भी हो गया। फिर कितने हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने परफेक्ट क्यूब नंबर कितने हो गए, 4। बस ये ध्यान देना, एक वाले को भूलना मत, गलती से भूल मत जाना, ठीक है। इस चीज़ को गलती हो सकती है इसमें कि ये दोनों तो याद रहेगा आपको, किसी की पावर 0 है उसको तो जरूर लेना, परफेक्ट क्यूब में हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर में हो। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है इस चीज़ में। अभी इन क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है हमें बनाना है, 3 की पावर 12 और 5 की पावर 7। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोले कि फैक्टर गुणनखंड की संख्या कितनी टोटल ये पूछ लें, तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ दिया, 11 में एक जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में एक जोड़ा 13 हो गया, और 7 में एक जोड़ा तो 8 हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंड की संख्या आ जाएगी, ठीक है। कुल गुणनखंड की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अभाज्य की बात करें तो अभाज्य क्या हो गया, अगर पूछ ले आपसे इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो कितनी है, इन पावर को प्लस कर दो, 11 + 12 + 7, ठीक है। 11 12 कितने हो गए, 23 हो गए, 23 और 7 30 हो गया। 30 क्या हो गया हमारे पास, प्राइम फैक्टर हो गया। कुल कुल अभाज्य संख्या की गुणनखंड की संख्या बता दिया गया। अगर यहाँ पर बोले भिन्न, भिन्न कितने, 1 2 3, भिन्न अगर बोले डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कितने हैं, 2 है, 3 है और ये 5 है, कितने हो टोटल 3। तो अगर भिन्न पूछ ले तो 3 है, अगर प्राइम फैक्टर की संख्या कुल पूछ ले तो 30 है, और कुल की बोलेगा तो इनकी गुणा कर लोगे तो आ जाएगा हमारे पास ये। तो ऐसे सबको आपको इन दोनों को होमवर्क में करना है, दोनों को ऐसे बताना है प्राइम फैक्टर की संख्या और इसकी संख्या कितनी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ा कॉम्प्लीट